Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Good morning and assalamu alaikum students. Today is our 7th lecture for social studies. So, as you know, we have finished our first chapter and 10th chapter, the early Muslims. So now we are going to start chapter number 2 of geography part. Chapter number 2, if you open page number 4, climatic regions of the Muslim world. Climatic जो regions हैं, climate क्या होता है कि एक होता है weather is a daily thing which fluctuates, which changes. आज 34 डिग्री है तो कल हो सकता है 32 डिग्री हो, 34. अब सर्दियाँ गर्मियाँ पूरा एक एवरेज टेम्परेचर निकलता है साल के लिए या कई सालों के लिए, तो उसको हम एक एरिया के क्लाइमेट कह देते हैं कि यार इसका एवरेज टेम्परेचर रहता है बिलो 15 डिग्री या 15 डिग्री, तो ये एक ठंडा इलाका है. अगर इसका टेम्परेचर रह रहा है अबव 25 डिग्री और 30 डिग्री, तो वो डेफिनेटली वो गर्म इलाका होगा. तो इस तरह से हम क्लाइमेट किसी भी एरिया की फाइंड आउट करते हैं. फिर हम फाइंड आउट करते हैं वेट क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, किस तरह की क्लाइमेट है. सो क्लाइमेट रीजन्स जो हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, वो क्या है? डेजर्ट्स, सहरा जिसको कहते हैं. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट डेजर्ट्स इन बुक 1. आपने 6th क्लास में डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा कि क्या होते हैं. अपार्ट फ्रॉम सम ओसेस where water can be reached from underground sources, deserts have hardly any agricultural output, but some of them have immensely valuable minerals such as oil. अब देखें, जो डेजर्ट्स होते हैं, सहरा होते हैं, वहाँ पे ओसेस होते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स होते हैं वाटर के. तो वहाँ अंडरग्राउंड वाटर पहुँच जाता है. वहाँ से लोग, अगर कोई आबादी भी है, अगर डेजर्ट के अंदर अमूमन तो होती नहीं, अगर वो भी, तो वो वहाँ से पानी ले लेते हैं या ट्रैवलर्स वहाँ से पानी लेते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज़ के अंदर, डेजर्ट के अंदर क्या वो कहता है कि ऑयल पाया जाता है. ठीक है, एग्रीकल्चर तो उधर होता नहीं ऑयल, लेकिन पाया जाता है. द मुस्लिम वर्ल्ड सीम्स टू हैव बीन अलॉटेड मोर देन इट्स शेयर ऑफ डेजर्ट्स. मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स हैं. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ ऑल द मेजर डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड आर इन मुस्लिम टेरिटरीज. दुनिया के जितने भी बड़े डेजर्ट्स हैं उनमें से तकरीबन 3/4, 1/3 जो होते हैं, 3/4. अच्छा जी, 3/4 मीन्स के 1/4 करें, मल्टीप्लाई बाई 3, 3/4. 3/4 मतलब कि 3/4 जो है वो मुस्लिम टेरिटरी के अंदर आते हैं डेजर्ट के. दीज आर द सहारा इन अफ्रीका के अंदर, विच मेक अप 60% ऑफ द डेजर्ट टोटल एरिया इन द वर्ल्ड. डेजर्ट एरिया का 60% जो हिस्सा है वो सहारा डेजर्ट के अंदर है. द अरेबियन है, थर है, एंड सोमाली डेजर्ट है, द खिजल कम इन उज़्बेकिस्तान एंड दश्ते लूत इन ईरान. सेमी डेजर्ट्स एंड स्क्रब लैंड. सेमी डेजर्ट और स्क्रब लैंड कौन से होते हैं? ये मतलब कि इधर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, कैक्टस वगैरह इस तरह के प्लांट्स होते हैं, वो स्क्रब लैंड कहलाते हैं. स्टार्टिंग हुई होती है टू कन्वर्ट इनटू डेजर्ट. दिस हैज़ ओकेजनल रेन, कभी कभी रेन होती है, बट नॉट इनफ फॉर क्रॉप्स टू ग्रो satisfactorily. Like ordinary deserts, the daytime temperature is high and the nights are often cool. Coarse, tough plants and shrubs grow as these have long roots which go down to whatever water exists below the surface. अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि वो प्लांट को फीड इनफ कर सके कि वो ग्रोथ कर सके, इसीलिए वो मतलब कि किल हो जाते हैं. और आपको पता है डेजर्ट के अंदर रेत होती है. रेत की वजह से दिन के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि रेत बहुत गर्म हो जाती है, और रात के वक्त बहुत लो टेम्परेचर आ जाता है इसका. ये नीचे एक स्क्रब लैंड की आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, द थर डेजर्ट पाकिस्तान के अंदर है. ये थर तो चोलिस्तान डेजर्ट है. ये स्क्रब लैंड आपको नज़र आ रहा है कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं. ये देखें, ये एक स्क्रब लैंड की तस्वीर है.
Their only real use for agriculture is for rendering animals, especially goats and sheep. These are valuable for Pakistan because these hardy animals give hard tough wool which is excellent for making carpets. Parts of western Pakistan are semi deserts. वेस्टर्न पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स जो है वो सेमी डेजर्ट्स हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह तो आप कर नहीं सकते। सो आप इसको किस लिए यूज़ करते हैं कि मोस्टली एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, उनको इधर घुमाने फिराने के लिए और ये उनकी अपब्रिंगिंग करने के लिए। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये ऊपर आपको एक ऑस्ट्रिच की पिक्चर नज़र आ रही होगी ग्रासलैंड की वेजिटेशन की। These are usually found between the desert and the tropical forest. डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दरमियान के अंदर आपको जो चीज़ फाइंड आउट मिलती है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है। They are warm throughout the year but have only a small amount of rain, 500 to 1500 mm. ये जो है ना ये एक गर्म इलाका है जी। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हैं ये थ्रू आउट द ईयर तकरीबन गर्म रहते हैं, वार्म रहते हैं और तकरीबन 500 to 1500 mm की यहाँ पे बारिश होती है जो कि बहुत कम है। विच फॉल्स बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर, अप्रैल और सितंबर के अंदर होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर मतलब कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। दे हैव स्टैटेड ट्रीज एंड बुशेस एंड लॉन्ग ग्रास which dies down in the long dry season. ड्राई सीज़न के अंदर आपको पता बारिश नहीं होती तो वो सोक कर के वाटर एट द एंड वो प्लांट आपको पता डेड हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। लॉन्ग जो होते हैं बुशेस होती हैं वो किल हो जाती हैं। इन अफ्रीका सच ग्रासलैंड्स आर होम टू मैनी गेम एनिमल्स, बैफलोज, जेब्रास, जिराफ्स, एलिफेंट्स, रीनोज, लायंस एंड टाइगर्स। अब ये जो अफ्रीका के अंदर है मोस्टली इसको एज ए वाइल्ड लाइफ जंगल यूज़ किया जाता है। बैफलोज रहते हैं इधर, जेब्रास, जिराफ्स, एलिफेंट्स, रेनोज, लायंस एंड टाइगर्स। एंड आई हैव अ फ्लोरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स of people going on safaris to watch the animal. Pakistan once had a lot of this type of climate and vegetation, but now almost none is left. The land has been cleared and with extra water from irrigation, all kinds of crops are grown on it. इस तरह का लैंड के तो भी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत होता था। अब उसको अफ्रीका को बड़ा बिजनेस मिलता है क्योंकि रिसर्चर्स, ट्रैवलर्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ये लोग यहाँ पे एनिमल्स देखने जाते हैं सफारीज़ के अंदर। कई दिन, एक महीने की सफारी होती है इनकी, इनको बड़ा पैसा पे करना पड़ता है। ये बड़ा उनका बिज़नेस कर रही है अफ्रीका का। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का लैंड होता था लेकिन वहाँ पे इरीगेशन कर करके अब वो प्रॉपर एक इरीगेशन होती है उधर, वेजिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्रॉप्स लगाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वो लैंड यूज़ किया जाता है। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे। आप फर्दर भी इसको रीड कर सकते हैं, रीड इट ऑन योर ओन, इसको अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।